नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। अब तक हम लोग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को हल कर चुके हैं। अब हम लोग फोर्थ पेपर जो दो ग्रुपों में बटा है, ए और बी, तो उसके ए ग्रुप को देखेंगे। जो थर्ड पेपर है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है, उससे संबंधित मैं जो उसमें प्रैक्टिकल वर्क करना है जल्द से जल्द मैं उसे भी आपको कराऊंगा। तो आइए आज हम लोग जो फोर्थ पेपर का कोड EDU BEd 109A है, पेपर का नाम है समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग पहले एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न देखेंगे, उसके पश्चात 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आप लोगों के लिए जो मिड टर्म परीक्षा होने वाली है, तो मिड टर्म परीक्षा से संबंधित प्रश्न जो आएंगे वे आपके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेंगे। तो मैं भरसक प्रयास किया हूँ कि अभी समय आपके पास पर्याप्त है, इसलिए आप लोगों को एक डिस्क्रिप्टिव और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रहा हूँ। जैसे परीक्षा करीब आएगी मैं आप लोगों को संभावित प्रश्न देने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो आज का प्रश्न है वह है समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अगर प्रश्न मिड टर्म परीक्षा में आपसे अब पूछा जाता है तो आप लिखेंगे समावेशी शिक्षा को हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बाधित तथा सामान्य बच्चे एक साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा विविध क्षमता वाले बालकों को एक साथ सामान्य शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग व विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य विद्यालय तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करके शिक्षा प्रदान करने की ओर इंगित करती है। हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यह लिख सकते हैं कि यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में कुछ विशेष सेवाएं देकर ऐसे शिक्षा प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि हम यहाँ बात स्पष्ट हो जा रही है कि जो समावेशी शिक्षा है वह समावेशन की बात करती है, अर्थात सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था करती है। इस प्रकार शिक्षा देने का अगर उद्देश्य की बात कर लें तो उसका उद्देश्य यह है कि जो सामान्य बालक और विशेष बालक अगर अलग अलग पढ़ेंगे, समाजीकरण होगा, तो वे जब सामान्य समाज में आएंगे तो उनका व्यवहार स्वाभाविक नहीं हो सकेगा। इसलिए भरसक प्रयास किया जाता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कि समाज में एकरूपता बनी रहे। आइए, यह तो हो गई बात डिस्क्रिप्टिव की। आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन कर लें, जिससे कि मैं आंसर बताऊं तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप रॉन्ग करते हैं तो उसे सही कर लें और इसे आपका प्रैक्टिस होगा, जो थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के आधार पर आपको अधिगम करने में आसानी होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों प्रकार के बालकों के लिए, अर्थात समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों एवं विशिष्ट बालकों को एक प्रकार देने की हिमायती है। आइए प्रश्न संख्या दूसरे को देखें। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं।
इन 4 ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन का चयन करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के लिए। आइए तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है, सामान्य से अधिक योग्यता एवं उच्च स्तर वाले बालकों को शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है और इसकी जो कार्य क्षमता होती है वह सामान्य से अधिक योग्यता एवं उच्च स्तर के होती है, इसलिए इसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 120 से अधिक। पांचवा प्रश्न है, पिछड़े बालक की पहचान होती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, शैक्षिक लब्धि से पिछड़े बालक की पहचान होती है। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखें। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता होती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यह सभी। अर्थात टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता होती है कि उसका उत्तम शारीरिक विकास होता हुआ रहता है, शैक्षिक विकास भी उसका अच्छा रहता है और बौद्धिक विकास भी उच्च कोटि का रहता है। यानी कि उन्होंने जो विशिष्ट बालक की विशेषता बताई है यह सभी बताई है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न संख्या 7 को देखें। विशिष्ट बालक का संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुद्धि स्तर से विशिष्ट बालक का संबंध है। प्रश्न संख्या 8वां है, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन है, यानी कि मंद बुद्धि बालकों को बुद्धिलब्धि के आधार पर बांटने पर 70 से कम होती है उसे मंदबुद्धि बालक कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा सही ऑप्शन जो है वह ए है, क्रो एंड क्रो ने। प्रश्न संख्या 9 है, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का लक्षण है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी लक्षण। यानी मानसिक रूप से स्वस्थ बालक नियमित होते हैं, वे जीवन में सामंजस्य बनाकर चलते हैं, नियमित आत्मनिरीक्षण अपना करते रहते हैं, यानी कि अपने गलतियों को अच्छाइयों में यानी कि अपना मूल्यांकन करते रहते हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी लक्षण, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी लक्षण। प्रश्न संख्या 10 जो आपके समक्ष है, स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय दिया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी.एस. ब्लूम ने स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय दिया था। आइए प्रश्न संख्या 11 पर विचार करें। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रिक ने। 12वां प्रश्न है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित
बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। इन 4 ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन का चयन करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 70 से 89 डेसिबल तक की ध्वनि जो सुनने के श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उन्हें पूर्ण या गहन श्रवण बाधित बच्चे कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। आप लोग इन प्रश्नों को अभ्यास के माध्यम से तैयार करते रहें। प्रश्न संख्या 13 है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैविंग हर्स्ट महोदय की ये पुस्तक है। प्रश्न संख्या 14 है, NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडिकैप्टेड अर्थात राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, देहरादून। प्रश्न संख्या 15 है, NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्टेड अर्थात राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोलकाता। प्रश्न संख्या 16 है, NIHH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडिकैप्टेड किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 है, NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडिकैप्टेड अर्थात राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिकंदराबाद में। प्रश्न संख्या 18 है, सभी की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना समावेशी शिक्षा है किसने कहा? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो ने समावेशी शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सभी की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना समावेशी शिक्षा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न जो है 19 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी कि समस्यात्मक बालकों की जो प्रवृत्ति है, झगड़ालू प्रवृत्ति, समाज विरोधी प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति यानी यह तीनों है तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।